आप सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इंट्रोड्यूस किया था थोड़ा बहुत। उसमें मैं कुछ एक वियर्ड शब्द बोला था, आई एम नथिंग। वो मुझे पता है कि वो हमारी सेंसेस, ह्यूमन सेंसेस के लिए आसान नहीं है उसको डाइजेस्ट कर पाना, और वो बड़ा वियर्ड सा लगा होगा। तो मैंने बोला भी था, वहाँ प्रॉमिस भी किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, और एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों कहा था मैंने और किस अंडरस्टैंडिंग पे कहा था उसको। तो वो जानने और समझने के लिए मुझे ये जानना होगा पहले कि एग्ज़ैक्टली मैं ही कौन हूँ, जिसको मैं नथिंग कह रहा हूँ। तो नथिंग जानने से पहले मैं खुद की पहचान को बताता हूँ, और आप भी अपनी पहचान से रिलेट करना कि क्या मैं इसको सही तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे अपनी पहचान को ही समझना है हमें। खुद की पहचान क्या है मेरी? मैं अनुपम पांडे हूँ। मैं अनुपम पांडे जब कहता हूँ तो एज अ थॉट कहा मैंने 10 सेकंड में पिछले। तो ये सिर्फ ये तो नहीं हूँ मैं। आप भी ऐसा नहीं है। जब आप अपने नाम से खुद को बताते हैं कि मैं ये हूँ, तो आप भी वो नहीं हैं। तो उसको और गहरे में जानने का प्रयास किया जाएगा, तो उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए कि इसको कैसे समझा जाए, किस लेवल पे। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थॉट को ही 2 बार में बाँटा। बहुत सोर्स में बाँटा कि ये डीप सोर्स इसका क्या है थॉट का। एक है जो थॉटफुल स्टेट होती है, जिसपे पूरी दुनिया नाच रही है हज़ारों लाखों सालों से। हम भी उसी में से, उसी के हिस्से हैं। बिलियंस ऑफ पीपल्स अभी करंट प्रेजेंट टाइम में उसी थॉट के लेवल पे ही फंक्शन कर रहे हैं, और थॉट से ही सारा प्रोडक्शन, सारा इकोनॉमी, सारा वेल्थ, सारा हेल्थ, और हमारे सारे पैशन, सारे इमोशंस, सब कुछ थॉट पे फंक्शन कर रहा है। हमारी सारी डिज़ायर्स, हमारे सारे एम, हमारे सारे गोल, हमारा सारा सैड मोमेंट, हमारा सारा पेन, सब कुछ थॉट के लेवल पे ही फंक्शन कर रहा है। तो थॉट को मैंने सोचा कि एक बार समझा जाए। अभी मैं कितना समझ पाया हूँ और कितना आपको समझा पाऊँगा, ये टाइम डिसाइड करेगा। बट मैं शुरुआत करता हूँ। थॉट को जानने से पहले मुझे लगता है कि पहले हमें ये जानना चाहिए कि थॉट एग्जैक्टली है क्या। ये थॉट डिफरेंट लेवल पे फंक्शन कर रहा है। लॉजिकली, ये बायोलॉजिकली ये क्या, इसका वैल्यू क्या है, और साइकोलॉजिकली क्या है, इमोशनली हम इसको कैसे देखते हैं। डिफरेंट लेवल पे इसको देखेंगे कि ये थॉट क्या है। और सेकंड, थॉटलेस स्टेट का एक एग्जांपल मैं अभी ऐड कर दूँ, थोड़ा डीप हो जाएगा, और बिल्कुल रियल थॉट से हम कनेक्ट कर पाएंगे। एग्जिस्टेंशियल हमारी ट्रुथ क्या है, वहाँ से हम रिलेट कर पाएंगे। उसके लिए एक बहुत डीप एग्जांपल है, वो आप सब रिलेट कर पाएंगे। इवन कि आप ही नहीं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब कुछ, एवरीथिंग कुछ लिविंग ऑन दिस अर्थ, सब कुछ इसी एक ही थॉट से रिलेट कर सकता है। जो मुझे अभी बहुत डीप में समझ आया, ये नथिंग था। जैसे कि मैं इसको कहाँ से कह रहा हूँ, मेरा मेरी शरीर, मेरे मन, मेरी भावनाओं, मेरी कल्पनाओं, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे एम, मेरा गोल, जो भी मेरे होने का जो भी अस्तित्व है, वो कभी न कभी, कहीं न कहीं विचार के रूप में ही प्रकट हुआ था। ये कैसे? मेरा मेरे होने की संभावना घटित हुई थी मेरे माँ-बाप के विचारों में, और उन विचारों ने भावनात्मक रूप लिया, और वो भावनाएँ कहाँ थी? शरीर में थी। केमिकल रिएक्शंस हुए कुछ, और उन केमिकल रिएक्शंस के बीच में एग और स्पर्म मिले, और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, नेचुरल कॉम्बिनेशन था, जहाँ पे मेरे इस शरीर के होने की संभावना घटित हुई। और उस संभावना में ये हकीकत आपके सामने है। फिर वो 8-9 महीने के नेचुरल प्रोसेस से गुजरने के बाद इस विजिबल वर्ल्ड में दिखा, अपने आप को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, अपने इस शरीर से, अपने इस मन से, हर एक चीज़ को छूते समझते, अपने विजुअल सेंसेस से सारा कुछ ऑब्जर्व करते हुए अपने आप को आइडेंटिफाई करता रहा। फिर ये जो नथिंग था, ये कभी वो थॉट भी नहीं था। दैट मीन्स कि मैं कभी थॉट भी नहीं था वो, जो उनके विचारों में आया था। और कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद मैं पूर्ण हो जाऊँगा, मेरी शरीर पूर्ण हो जाएगी, फिर मैं थॉटलेस हो जाऊँगा। दैट मीन्स कि मैं नथिंग हो जाऊँगा, मैं ज़ीरो हो जाऊँगा, शून्यता को आ जाऊँगा। ऐसा आपके साथ भी होगा, आप भी वही हो।
हम सबके साथ वही होता है। तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि सारा एग्जिस्टेंस नथिंग से ही निकला है। इवन कि साइंस भी यही कह रही है कि सिंगुलरिटी से पूरा बिग बैंग हुआ और पूरा यूनिवर्स आज भी एक्सप्लोर कर रहा है। वहीं से सिंगुलर फॉर्म से एक डॉट से ही निकला था इतना बड़ा अस्तित्व। तो इस पे तो बहुत डीप में फिर बातें करते रहेंगे हम। अभी हम थॉट एज अ वर्ड को समझते हैं, खुद की पहचान को। जब मैं अनुपम कहता हूँ तो ये अनुपम क्या है? अनुपम एक शब्द, अक्षरों का कुछ कलेक्शन है, और जब विचार हो जाता है तो वो शब्दों का कलेक्शन बन जाता है। और इन शब्दों का निर्माण हमने खुद ही करा था सिम्बॉलिकली। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक शब्द बना दिया, एक अक्षर बना दिया, उनसे फिर कलेक्ट करके उनको हमने अपनी भावनाओं से एसोसिएट कर लिया। हर एक शब्द का एक आइडेंटिफाई हो जाता है हमारी फीलिंग के साथ, वो जुड़ जाता है, फिर उसकी एक पहचान बना देते हैं। ऐसे हर एक चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हर एक लिविंग और नॉन लिविंग सबको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। वहाँ पे हमारी पहचान जो बनी है शब्दों के साथ, उसी को हम दिन भर अपने मन में चलाते रहते हैं। बिना सोचे कुछ भी नहीं बोल सकते हम। और हम अपने मन में सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, खुद से बात करते रहते हैं, चीज़ों को बोलते रहते हैं। और ये शब्द जो होता है, उससे हम अपनी पहचान जोड़ते रहते हैं। उसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शब्द है वो क्या है एक्चुअली, रियली में एक बार देखा जाए क्या है। वो सिर्फ साउंड है। साउंड है तो फिर क्या है, ये भी पूछना चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए। साउंड क्या है फिर? साउंड वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशंस एनर्जी है। फिर एनर्जी क्या है? वो डीप डाउन हो जाएगा, उसको हम थॉटलेस स्टेट में समझेंगे। बट अभी के लिए हम ये देखते हैं कि शब्द साउंड है। और वो साउंड क्या क्रिएट कर रहा है? फिजिकल रूप में इतने बड़े एग्जिस्टेंस का निर्माण कर देता है, हमारी पूरी दुनिया बना देता है वो विचार। तो विचार के लेवल पे क्या हो सकता है, इसको देखते हैं हम। विचार एक सटल पावर है, एक सूक्ष्म शक्ति है, और इसका परिणाम हम रोज़ देख रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ उसको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी करंट में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप सब हम जानते हैं, और उसका हम हर पल यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कुछ बातों को अपने साझा कर रहा हूँ शब्दों के रूप में, वो इंटरनेट से ही जा रहा है। विजुअल नहीं है, हमें आपको नहीं दिख रहा, बट वो एग्जैक्टली रन कर रहा है। वो थॉट के रूप में रन कर रहा है। जैसे थॉट के रूप में कैसे रन कर रहा है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें विजुअल नहीं है, बट इट इज़ फंक्शनिंग सटल सटल लेवल पे, वो फंक्शन कर रहा है। जस्ट लाइक एक विचार हजारों लाखों की भीड़ को शांत कर सकती है, और एक विचार ही हजारों लाखों की भीड़ को उन्मादित कर सकती है, आतंकित कर सकती है। ऐसा थॉट के लेवल पे ही सब कुछ हो रहा है। जैसे कि मैं इसको कुछ 2-3 एग्जांपल से खुद को भी उसमें ऐड करूँगा। पहला एग्जांपल, जैसे मणिपुर, अभी मणिपुर का इंसिडेंट पूरे देश में डाइनिंग टेबल से लेकर पार्लियामेंट्री डिबेट तक चर्चा का केंद्र बना है। न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, ईटीसी, मतलब हर जगह। बट उसका कोर क्या है? मैं उसी पे खुद को थिंक कर रहा था, तब मुझे समझ आया कि वहाँ हुआ क्या एक्चुअली। मेरी बहन के साथ वहाँ पे जो भी हुआ, क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं सही था, पूरा देश इसको कह रहा। लेकिन उसके होने के पहले क्या हुआ? उन लड़कों के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। उनके थॉट में वो जो उन्होंने एक्ट किया है, वो मैनिफेस्ट हुआ पहले। पहले विचार के रूप में उनके दिमाग में वो घटित हुआ, और वो उनका इनपुट दसियों सालों से कुछ गलत रहा होगा, कुछ ऐसे ही गलत कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होंगे। उसका एक इम्पैक्ट पड़ा उनके बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़े था। फिर इंसिडेंट हुआ, एक सर्कमस्टांसेस बनी, और उन्होंने ये एक्ट कर दिया। हम सब के साथ भी ऐसा होता है। हम थोड़ा एजुकेटेड हैं, अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, तो हम कंट्रोल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, थॉट के लेवल पे ही वो इतनी बड़ी घटना हुई। पूरा देश आज थॉट से ही आवाज़ें कर रहा है, शब्दों से ही सारा हंगामा मचा है। मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर हमें वो सोसाइटी में ये नहीं देखना है दोबारा, तो उसको ऐसा करना चाहिए कि ये इनपुट ही ऐसा ना हो। बट
पूरा एडवर्टीजमेंट, पूरी इकॉनमी, पूरा वेल्थ, सब लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेक्स सॉफ्ट पॉर्न को पूरी दुनिया बेच रही है, कपड़े के फॉर्म में, जैसे भी हो। मतलब जो फीमेल्स को हम देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, मेजॉरिटी मीन्स मेजॉरिटी, उनको सिर्फ सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे देखते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस नहीं देखते, और उससे मतलब भी नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों को। वहाँ पे मुझे लगा कि इस पे क्यों नहीं बात हो रही। फिलहाल बैक टू द पॉइंट, इस पे मैं फिर कभी बात करूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत हर्ट किया, आपको भी कर रहा होगा। लेकिन आप कभी अपने आप से पूछिएगा कि क्या उसने जो किया है वो आगे नहीं होगा। होगा, डेफिनेटली होगा, 2000% होगा, और होना ही है। क्योंकि हम इनपुट, हमारा जो हम हमारी इंद्रियां इनपुट कर रही हैं दिन भर, वो गलत है। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वो मणिपुर का केस निगेटिव सेंस में था कि थॉट कैसे फंक्शन किया। थॉट एक न्यूट्रल वे में देखते हैं। जैसे अभी रिसेंट में एक ओपेनहाइमर जो साइंटिस्ट है, एटॉमिक रिसर्चर की, उनके ऊपर एक मूवी आई है। तो उस मूवी में जो अभी दिखाया गया, मैं देखा नहीं हूँ, बट जो ओवरव्यू समझ पाया हूँ उसमें दिखाया गया कि 1940 के अराउंड, जब जर्मनी रिसर्च कर रहा था एटॉमिक बम पे, तब उन्होंने भी किया। तो उन्होंने खुद क्रिएट किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा कि अपने माइंड में वो थॉट आया होगा कि उनको कैसे करना है। फिर कुछ जैसे यूरेनियम एलिमेंट्स रहा, उसको यूज करके, उसको यूटिलाइज करके उन्होंने एटॉमिक बम बनाया, और उसी को फिर अमेरिका ने जापान पे यूज़ करा। वो एक तबाही रही मानवता के लिए। और ये उसी बम का, उसी एटॉमिक रिसर्च का, उसी थॉट से बना था, और उस थॉट से ही दूसरा काम क्या हो रहा आज, एटॉमिक एनर्जी के रूप में यूज हो रहा, उसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी है। तो उन दोनों का भी रिजल्टेंट क्या रहा कि थॉट के लेवल पे ही निगेटिव से पॉजिटिव डाइवर्जन हुआ, और पॉजिटिव से निगेटिव डाइवर्जन हुआ। मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ कि थॉट के लेवल पे ही पूरी दुनिया हम क्रिएट कर रहे हैं। पिछले 500 सालों के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा, उसके बाद से जो भी डेवलपमेंट पूरी दुनिया देखी है, वो थॉट के लेवल पे ही देखी है। इवन कि हमारे इंडियन कल्चर्स में जो हमारे आध्यात्मिक रिचुअल्स रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक किताबें रही हैं, वो सब थॉट के लेवल पे ही बनाई गई। तो थॉट सटल पावर इतना डीप में है कि वो हम जैसे को क्रिएट कर सकता है, हम सबको डिजॉल्व भी कर सकता है। तो थॉट को समझना बहुत ज़्यादा वास्ट है। बट मैं इसको एक थर्ड एग्जांपल से खुद से रिलेट करता हूँ, तब समझ पाता हूँ कि मैं अभी तक अपने एक्सीडेंट के बाद से जितनी भी रिकवरी पाया हूँ, थॉट के लेवल पे ही पाया हूँ। और जो नहीं पाया हूँ, जो नहीं कर पाया हूँ, वो भी थॉट के लेवल पे ही। ना मेरा ना ठीक होना वो मेरा कारण है। वो मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पाया, इसलिए नहीं ठीक हुआ हूँ, अभी जो फाइनल नहीं हुआ हूँ। और जो ठीक किया हूँ वो खुद, हम थॉट के लेवल पर फिजिकल रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट हम थॉट नहीं हैं। क्योंकि आप थॉट हो ही नहीं सकते, क्योंकि थॉट तो रिसाइकल हो रहा, डिजॉल्व हो रहा, और आप डिजॉल्व नहीं हो सकते। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज ट्राई टू से माई सेल्फ आई एम नथिंग। हमारे जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं उनमें भी यही मेंशन है। उनको पढ़ लिख के समझ पाए, जो भी महान आत्माएं समझ पाए, उन्होंने सबसे पहले ये जाना कि आई एम नथिंग। जब भी जाना कि आई एम नथिंग, तभी वो इटर्निटी, वो एवरीथिंग हो गई। हम कुछ नहीं से ही सब कुछ हो सकते हैं। मैं इसीलिए इस पे ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ कि आई एम नथिंग, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें नथिंग हो ही जाना है। तो उस नथिंगनेस को जाना तो जाए क्या है एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि हमारी आइडेंटिटी बहुत नैरोवर ना हो, जस्ट लाइक कि आई एम अनुपम पांडे। क्या अनुपम पांडे, कितनी सीधी सी बात कर रहे हो, तुम डॉट भी नहीं हो इस अर्थ पे, और ये अर्थ डॉट भी नहीं है इस गैलेक्सी में, और ये गैलेक्सी फिर कहाँ है, ये भी डॉट नहीं है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। तो अनुपम कुछ नहीं है, वही मैं खुद को विजुलाइज करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आइडेंटिटी कॉस्मिक आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें खुद को समझना होगा कि मैं कौन हूँ। अभी तो मैं सिर्फ वर्ड के लेवल पे बात कर पाया हूँ, और तब भी इतना ज़्यादा समय ले लिया हूँ, और ट्राई करूँगा कम से समय में आपको कुछ ज़्यादा बता पाऊँ।
हमारी सारी पहचान बहुत ज़्यादा नैरोअर है। उसको मैं अपनी पहचान को विस्तार देना चाहता हूँ। हमारे महान गुरुओं ने भी यही कहा है, या जो भी स्पिरिचुअल यात्राओं पे चले हैं उन सब ने यही कहा है कि पहचान हमारी बड़ी होनी चाहिए। उस बड़ी पहचान के लिए हमें कोई पद, कोई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। सेल्फ में हो जाओ और हम तुम एक ही हैं, हम तुम एक ही हैं, ये मैं बहुत अच्छे से प्रूव करूँगा। और साइंस की हेल्प से मैं प्रूव करूँगा कि मैं कौन हूँ या आप कौन हो। आप भी वही हो जो मैं हूँ, मैं भी वही हूँ जो आप हो। बस वो पहचान करनी है अपने आप को कि हम सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। इसको जानने के लिए हमें अपने अंदर थोड़ा यात्रा करनी होगी। और आपने मुझे इतना सुना, उसके लिए धन्यवाद। आगे फिर आऊँगा कुछ। आई थॉट कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे करूँगा, बायोलॉजी पे, कि हम बायोलॉजिकल रूप से हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हम अपने आप को कितना समझ पाते हैं। उसके बाद मैं और भी टॉपिक्स पे बोलता रहूँगा, और भी बोलता रहूँगा, क्योंकि मैं पढ़ते रहता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ बोलना चाहिए, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। और क्या है, बस धन्यवाद, आपने इतना सुना मुझे। नमस्कार।